Hi everyone, my name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel, I teach you physics which related to class 9, 10, 11, 12, BSc and MSc again and again. If you like my channel, if you like physics के notes, then please subscribe my channel and share it with your friend. यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं अपने फिजिक्स से वीडियो ऐसे चैनल अपलोड करती रहूँगी। अगेन जिसने पहले से मेरे चैनल में फिजिक्स से वीडियो देखी है उसे पता है कि मेरी क्लास 10 का चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चल रहा है, जिसमें से मैंने आपसे कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट। इससे पहले वाली वीडियो मैंने यहाँ तक करा दिया था फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ऑफ डायरेक्ट करंट। लेट्स बिगिन स्टार्ट। डायरेक्ट करंट को शॉर्ट फॉर्म में डीसी कहते हैं। डीसी क्या होता है? इफ़ द करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली इट इज़ कॉल्ड अ डायरेक्ट करंट। यदि करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो उस करंट को हम कहेंगे डायरेक्ट करंट। जैसे कि ये देखिए, ये केवल एक्स एक्सिस में फ्लो कर रही है, तो यहाँ पे क्या है, आई एम्पियर में है, वी वोल्ट में है और ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ठीक, तो इसे क्या हम कहेंगे? डायरेक्ट करंट। नेक्स्ट होती है हमारी अल्टरनेटिंग करंट, जिसे हम एसी कहते हैं कैपिटल से। इफ़ द करंट रिवर्स डायरेक्शन, देखिए करंट की डायरेक्शन पहले ऊपर थी, फिर अब नीचे चली गई, फिर ऊपर गई, आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम उसका इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है यहाँ पे, इट इज़ कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। इसे हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिख के अल्टरनेटिंग करंट लिख रखा है, आई और वी के बीच ग्राफ बना रखा है, वी हमारा वोल्ट है। ठीक, इलेक्ट्रिक जनरेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक जनरेटर? इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इट इज़ अ मशीन, ये मशीन होती है फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट का दूसरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, इसलिए और करके इलेक्ट्रिसिटी लिखा गया था। इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अ स्मॉल जनरेटर इज कॉल्ड अ डायनामो। डायनामो का नाम आपने सुना ही होगा पहले। और ये क्या होता है? ये स्मॉल जनरेटर होता है। फॉर एग्जाम्पल द स्मॉल जनरेटर यूज्ड ऑन बाईसाइकिल। बाईसाइकिल में यूज़ किया जाता है। फॉर लाइटिंग प्रोसेस इज कॉल्ड अ बाईसाइकिल डायनामो। लाइटिंग प्रोसेस के लिए जिसका यूज़ किया जाता है कि स्मॉल जनरेटर का, उसे हम कहते हैं बाईसाइकिल डायनामो। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर, इसका क्या प्रिंसिपल होता है, किस सिद्धांत पर आधारित होता है? इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? इसे तो वीडियो चैनल पहले अपलोड कर चुकी हूँ, जिसे नहीं जाकर देखिए जाकर देख सकते हैं। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल, ये इस प्रिंसिपल पर बेस है कि व्हेन अ स्टेट कंडक्टर इज मूव, जब स्टेट कंडक्टर मूव करता है इन अ एमएफ मतलब मैग्नेटिक फील्ड में, देन करंट इज इंड्यूस, करंट इंड्यूस होती है इन द कंडक्टर में। ठीक है, जब स्टेट कंडक्टर मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो करंट इंड्यूस होती है कंडक्टर में। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक जनरेटर के भी दो टाइप होते हैं, एक अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर जिसे हम एसी जनरेटर कहते हैं, और एक होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर जो हम अभी पढ़ेंगे। दूसरा होता है डायरेक्ट करंट जनरेटर या कहो डीसी जनरेटर और इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक, तो अगेन यहाँ पे हमने डायरेक्ट करंट डीसी जनरेटर आपको पढ़ा चुके हैं, मतलब इलेक्ट्रिक मोटर आपको पहले करा चुके हैं। जिसने नहीं जाकर देखो चैनल में जाकर देख सकते हैं कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक मोटर, ये मैं पहले करवा चुकी हूँ। अगेन इस वीडियो में हम करेंगे एसी जनरेटर। तो यदि इलेक्ट्रिक मोटर डीसी जनरेटर पूछा जाए तो एक ही बात है, और इलेक्ट्रिक जनरेटर और एसी जनरेटर पूछा जाए तो एक ही बात है। व्हाट इज़ द एसी जनरेटर? ठीक है, एसी जनरेटर का मीन्स होता है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। ए मतलब अल्टरनेटिंग, सी मतलब करंट जनरेटर का जनरेटर। दैट इज एसी जनरेटर प्रोड्यूस करता है अल्टरनेटिंग करंट को विच रिवर्स इट्स डायरेक्शन कंटिन्यूसली, जो अपने डायरेक्शन में रिवर्स होती है कंटिन्यूसली लगातार, मतलब पहले प्लस और फिर माइनस, जो कि मैंने अभी आपको एसी करंट दिखाई थी। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज अल्टरनेटर। इसे अल्टरनेटर भी कहते हैं क्योंकि पहले पॉजिटिव वैल्यू होती है आई की, फिर नेगेटिव होती है, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, तो इसलिए इसे अल्टरनेटर भी कहा जाता है। कंस्ट्रक्शन क्या होता है? इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है? सबसे पहले इसकी आप कंस्ट्रक्शन देखिए। ये मैग्नेटिक फील्ड है, एन और एस है, ये हमारी कॉइल है। इसमें मेरे दो ब्रशेज़ हैं। ठीक है, ब्रशेस B1 एंड B2 है। R1 और R2 मेरी स्लिप रिंग है, R1 और R2, जो कि रोटेट करेगी कॉइल से। करंट फ्लो करेगी तो गैल्वेनोमीटर होना चाहिए। ये मेरी एक कॉइल है A B C D। ये मेरी किस में जा रही है? यहाँ पे क्लॉकवाइज में। NS क्या है मेरा? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन यहाँ से जाके यहाँ पे गई, यहाँ पे। ठीक,
ये मैं भी आपको बताऊंगी। गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, स्लिप रिंग लगा रखी है, ब्रश लगा रखा है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन एज शोन इन द फिगर, जो मैंने आपको दिखाया। इट कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कॉल ABCD, ये भी दिखाया मैंने आपको। प्लेस बिटवीन द टू पोल ऑफ परमानेंट मैग्नेट, जो N और S है। द एंड ऑफ दिस कॉल आर कनेक्टेड टू द टू रिंग्स R1 और R2, जो कि अपने डायग्राम से देखा है अभी। द इनर साइड ऑफ दीज रिंग आर मेड इंसुलेटेड, जो इनर साइड होती है इन रिंग की वो क्या होती है, इंसुलेटेड होती हैं। एंड द टू कंडक्टिंग स्टेशनरी ब्रश, और जो ब्रशेज होते हैं वो क्या होते हैं, कंडक्टिंग होते हैं, मतलब इसमें करंट फ्लो कर सकती है। आर केप्ट प्रेस सेपरेटली, जो कि अलग अलग हैं, जो कि मैंने आपको दिखाया था अभी। ऑन द रिंग R1 और R2 से कनेक्टेड है। R1 से B1 और R2 से B2 है, जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था उसमें भी ऐसे कनेक्टेड था अभी। द टू रिंग R1 और R2 आर इंटरनली, दो रिंग जो है R1 और R2 आर इंटरनली अटैच टू एन एक्सल। अब एक्सल क्या है, ये जो आपको सिलेंड्रिकल सा दिख रहा है, जिसमें ये है, ये है, इस वाले को एक्सल कहते हैं। द एक्सल में भी मैकेनिकली रोटेटेड, एक्सल तो रोटेटेड करेगा ही। फ्रॉम आउटसाइड टू रोटेट द कॉइल, रोटेट करेगा फ्रॉम आउटसाइड से, टू रोटेट द कॉइल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, आउटसाइड से टू रोटेट द कॉइल, कॉइल को रोटेट करने के लिए इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। MF मतलब मैग्नेटिक फील्ड। आउटर एंड ऑफ द टू ब्रशेज आर कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर, जो कि अभी डायग्राम में आपने अभी देखा ही। टू शो द फ्लो ऑफ करंट को फ्लो करने के लिए इन द गिवन एक्सटर्नल सर्किट। ये देखिए गैल्वेनोमीटर B1 R1 से और B2 R2 से, ठीक। तो ये हुआ। अब आता है वर्किंग कि ये इसका क्या वर्क है। व्हेन द एक्सल अटैच टू द टू रिंग इज रोटेटेड, जो एक्सल अटैच होती है टू रिंग, जो आपने डायग्राम में देखा, सच दैट दी आर्म AB यदि मूव अप कर रही है तो आर्म CD मूव डाउन कर रही है, मूव अप मूव डाउन, ठीक। इन द मैग्नेटिक फील्ड में, जो कि प्रोड्यूस क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट। हमने लगा रखे हैं N और S, N मतलब नॉर्थ पोल और S मतलब साउथ पोल। लेट अस से द कॉइल ABCD, जो मैंने आपको दिखाया, इज रोटेटेड क्लॉकवाइज इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर। ये क्लॉकवाइज में डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, ये ऊपर गया फिर नीचे आया, ठीक। शोन इन द फिगर बाय अप्लाइंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, इसे वीडियो चैनल अपलोड कर चुकी हूँ, जिसे नहीं जाकर देखिए, जाकर देख सकते हैं। द इंड्यूस करंट आर सेटअप इन दीज आर्म, इंड्यूस करंट सेटअप होगी इन आर्म में अलोंग द डायरेक्शन AB और CD में। दस इंड्यूस करंट फ्लो इन द डायरेक्शन ABCD, करंट किसकी डायरेक्शन फ्लो करेगी, ABCD। देखो ABCD, जो कि एरो लगा के मैंने आपको दिखाई रखे हैं। इफ़ देयर आर लार्ज नंबर ऑफ टर्न, यदि बहुत सारे टर्न होंगे कॉइल में, तो करंट जो जनरेट होगी ईच टर्न में वो ऐड होगी टू गिव अ लार्ज करंट, और जब वो ऐड होगी तो वो लार्ज करंट देगी थ्रू द कॉइल के थ्रू। दिस मीन्स इसका मतलब क्या है, करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट, जो करंट एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो होगी फ्रॉम B2 टू B1। करंट कहाँ से फ्लो होगी, B2 टू B1। देखो कैसे कहा मैंने, B2 टू B1, ये यहाँ पर जाके यहाँ पे आया, तो करंट कहाँ से आ रही है, B2 से B1 पे, B2 से आई B1 पे गई, ठीक। अब देखिए आफ्टर हाफ रोटेशन, अब हाफ रोटेशन में आर्म CD स्टार्ट मूविंग अप। अब क्या होगा, ये तो एक हाफ रोटेशन था जिसमें B2 टू B1 था, अब दूसरा हाफ रोटेशन चलेगा, ठीक है, क्योंकि दो हाफ मिलकर लिए कंप्लीट रोटेशन बनाएंगे। फिर दूसरा हाफ रोटेशन चलेगा, उसमें क्या होगा, उसमें आर्म CD क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा और AB डाउन हो जाएगा। जो अभी हमने इसमें ब्रैकेट में पढ़ाया था, अभी ये बिल्कुल ठीक इसका उल्टा होगा। पहले CD मूव डाउन हो रहा था, अब CD मूव अप हो जाएगा और AB मूविंग डाउन हो जाएगा। एज अ रिजल्ट डायरेक्शन ऑफ द कंडक्शन इंड्यूस करंट की बोथ डायरेक्ट आर्म में वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी, विच गिव राइज टू अ नेट इंड्यूस करंट, जो कि इंड्यूस करंट देगा इन द डायरेक्शन DCBA। पहले क्या था ABCD, अब उसका उल्टा कर दिया हमने DCBA। द करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट नाउ फ्लोज फ्रॉम B1 टू B2, पहले क्या था B2 टू B1 और अब क्या हो जाएगा B1 टू B2। दस आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन, इसलिए हम क्या कहते हैं, प्रत्येक हाफ रोटेशन में द पोलैरिटी ऑफ द करंट होती है, जो करंट की पोलैरिटी होती है, पोलैरिटी होती है करंट की इन द रेस्पेक्टिव रिस्पेक्टिंग आर्म में चेंज होती है, ठीक है। और ये इसका मतलब ये क्या प्रोड्यूस करती है, सच अ करंट विच चेंज डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट, जो कि मैंने आपको बना के भी दिखाया था कि अल्टरनेटिंग करंट किसे कहते हैं। और इस डिवाइस को हम AC जनरेटर भी कहते हैं, ठीक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ 100% इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है DC जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर। व्हाट इज अ DC जनरेटर, व्हाट इज अ इलेक्ट्रिक मोटर।
ये मैं इलेक्ट्रिक मोटर से रिलेटेड में चैनल अपलोड कर चुकी हूँ, जिसे नहीं जाकर देखो जाकर देख सकते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसमें बता देते हैं कि इन ऑर्डर टू ऑब्टेन, आपको डायरेक्ट करंट के लिए, अगर आपको डायरेक्ट करंट चाहिए तो आपको डीसी जनरेटर का यूज़ किया जाता है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन डायरेक्ट करंट मतलब विच फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली, जो कि मैंने डायरेक्ट करंट बना के दिखाई थी, ये डीसी जनरेटर का यूज़ किया जाता है। एक्चुअली इफ़ वी रिप्लेस द स्लिप रिंग ऑफ एन एसी जनरेटर, एसी जनरेटर भी हमने पढ़ा, ये क्या है, इसकी स्लिप रिंग है, R1 और R2 क्या स्लिप रिंग है, ठीक है। स्लिप रिंग ऑफ एन एसी जनरेटर बाय अ कम्यूटेटर। अब आप कहेंगे कम्यूटेटर क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर जिसने नहीं पढ़ा था वो चैनल जाके देख सकते हैं। बाकी मैंने आपको इसमें बताया था कि व्हाट इज़ अ इलेक्ट्रिक मोटर। देखिए इलेक्ट्रिक मोटर, ये देखिए, ये जो मेरी स्प्लिट रिंग होती है ये मेरा इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम है, ठीक है। इसी कंस्ट्रक्शन वर्किंग मैंने इसे रिलेटेड चैनल अपलोड कर चुकी हूँ। जो स्लिप रिंग है P एंड Q, यही मेरा कम्यूटेटर का काम करती है। ये मेरा इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम देखो, स्प्लिट रिंग एक्ट एज अ कम्यूटेटर, और ये ही मेरी स्प्लिट रिंग है। और ये किसका डायग्राम है, ये मेरा देखो, ये मेरा इलेक्ट्रिक मोटर का है। इलेक्ट्रिक मोटर में स्प्लिट रिंग होती है। स्प्लिट रिंग सिर्फ एक ही रिंग होती है, उसमें दो थी, इसमें एक ही है ना। ये क्या है, इसे हम कहेंगे डीसी जनरेटर या इलेक्ट्रिक मोटर, बात एक ही है। और इसमें स्प्लिट रिंग को क्या कहेंगे हम यहाँ पे, कम्यूटेटर, ठीक। ये क्या मेरा चला इलेक्ट्रिक मोटर। और जो हमने आज पढ़ाया, ठीक, फिर अगेन अभी जो हमने करा उसमें क्या था, वो था ये स्लिप रिंग, इसमें एक ही थी। ये क्या है हमारा, ये है हमारा एसी जनरेटर, या फिर कहो हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर, है ना। और इसमें क्या था, इसमें दो हैं स्लिप रिंग, और वो भी फुल है, स्प्लिट नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, एक्चुअली इफ़ वी रिप्लेस स्लिप रिंग ऑफ एन एसी जनरेटर की बाय अ कम्यूटेटर से कर दें, ठीक है, जो कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया, तो इट विल बी क्या होगा, डीसी जनरेटर इलेक्ट्रिक मोटर, जो कि फिगर मैंने आपको दिखा दी। दस इन डीसी जनरेटर आ स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर इज यूज, जो कि मैंने आपको डायग्राम से भी दिखा दिया। यदि डिफरेंस पूछा जाए क्या होता है 1 या 2 नंबर पे, तो ये होता है कि डीसी जनरेटर में हम कनेक्ट करते हैं टू एंड ऑफ दी कॉल को टू बाई कम्यूटेटर से, जो कि मैंने आपको बताया भी क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ रिंग ऑफ ए कॉपर। ऑन दी अदर हैंड, ठीक, ऑन दी अदर हैंड ये जो हमने अभी आज पढ़ा एसी जनरेटर, इसमें क्या टू एंड ऑफ दी कॉल को हमने 2 फिल्ड रिंग ऑफ कॉपर से जोड़ा है, जिसे हमने स्लिप रिंग कहा है। देयर इज नो कम्यूटेटर इन एसी जनरेटर, ठीक। दिस इज द डिफरेंस ऑफ बिटवीन एसी एंड डीसी जनरेटर। अगेन ये मेरा टॉपिक यहीं कंप्लीटेड होता है। अगेन एंड अगेन मैं जितना भी होगा प्रादेशिक से कोई भी टॉपिक पूछना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। मेरी 100% कोशिश रहेगी क्योंकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कोई सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। इसके अलावा 9, 10, 11, 12 BSc MSc स्टूडेंट को फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पूछना हो तो भी पूछ सकते हैं। 10 स्टूडेंट सुन नहीं रहे हैं, उन्हें भी यदि फिजिक्स को टॉपिक पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन एंड अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद द फ्रेंड, क्योंकि अगर चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं फिजिक्स से वीडियो ऐसी चैनल अपलोड करती रहूँगी। बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आप एग्जाम में डिवीजन बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड, ताकि उनको भी आपकी तरह नोट्स प्रोवाइड हो सके। एंड अगेन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद द फ्रेंड। ओके स्टूडेंट, बाय।